दोस्तों, एक और थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को जमीन में दफना दिया। और दूसरी ओर थी ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भारत के राज बेच रही थी। जब मैंने ज्योति, यूपी के एक बिजनेसमैन और उनके जैसे 3 अन्य लोगों के बारे में पढ़ा जो पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहे थे, तो मन में एक सवाल उठा। आखिर क्यों? क्या पैसा इतना बड़ा हो गया कि लोग अपने ही देश को बेच देंगे? और मैं आत्मचिंतन करने लगा कि अगर ये पैसा मुझे मिला होता, क्या अगर ये ऑफर मुझे मिले होते, तो क्या मैं भी देश से गद्दारी करता? यकीन मानिए, यह सोचते ही ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही है। अरबों डॉलर भी क्यों न मिल जाए, तो भी हम इस मिट्टी से गद्दारी करने की कल्पना तक नहीं कर सकते। ज्योति मल्होत्रा ये वही मिट्टी है जिसके लिए हमारे सैनिक हंसते हुए, अपने परिवार की चिंता किए बिना हंसते हुए इस मिट्टी के लिए अपने सीने में दुश्मन की गोली खा लेता है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर, चैनल का नाम ट्रैवल विथ जो। इसके चैनल पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर है। पाकिस्तान की यात्राएं का वीडियो बनाते थे। 2 बार स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान भी गई। 2023 में दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग में आईएसआई एजेंट दानिश से मुलाकात की। वही नंबर एक्सचेंज हुए। बाद में पाकिस्तान में भी फिर मुलाकात हुई इन दोनों की। भारत ने उसे जासूसी करने के लिए अभी अपनी हिरासत में लिया। सबूत के तौर पर मोबाइल और लैपटॉप में से संदिग्ध फाइलें मिली हैं। फर्जी नाम से सेव किए गए पाकिस्तानी एजेंट्स के नंबर मिले हैं। ये उनके नंबर्स को जट रांधावा ऐसे नामों से सेव किया करती थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर संवाद भी मिले हैं। पाकिस्तानी एजेंट शाकिर और राणा सहबाज से भी मिलना हुआ इसका। उसने जनवरी 2025 में पहलगाम की यात्रा की थी और अप्रैल में ही आतंकवादी हमला हुआ। जांच में गंभीर शक उठे हैं। डीजीपी शेषपाल वैद्य ने कहा, क्या यह महज इत्तेफाक है कि हमले के कुछ ही महीने पहले वो पहलगाम गई थी? 2024 में वो पूरी उड़ीसा में भी गई और एक अन्य संदिग्ध यूट्यूबर से मिली। कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है इस मामले में, जो लगातार आईएसआई के संपर्क में थे। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बीएनएस सेक्शन 152 के तहत केस दर्ज हुई। और अब सबसे डरावनी बात, सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमें पता नहीं कि हमारे देश में और कितने ऐसे ज्योति छिपे हुए हैं जो सोशल मीडिया पर भारत दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुश्मन की चाल चल रहे हैं। कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जिम्मेदारी और जुनून के साथ भारतीय फौज का नेतृत्व किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने मीडिया के सामने सच्चाई को हिम्मत से रखा और भारत की सैन्य कार्रवाई को गरिमा दुनिया में के सामने पेश किया। एक बेटी ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और दूसरी ने भारत को बेच दिया। देश की असली बेटियां सोफिया और व्योमिका जैसी होनी चाहिए, हमारा अभिमान है। और ज्योति जैसी बेटियां, ज्योति जैसे लोग सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि भारत माँ के माथे पर लगा कलंक है। अगर आप भी मानते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, तो कमेंट में लिखिए, मेरा भारत महान, मैं भारत के साथ हूं। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनफोल्ड विद राहुल, जहां हम लाते हैं देशभक्ति से भरा सच आपके सामने। इसी के साथ मैं अपने देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं। पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी हमारे लोगों को हनी ट्रैप में, पैसे के लोभ में डालती है और उनसे खुफिया एजेंट्स का काम कराती है। पर मेरे दोस्त, अपनी मिट्टी से गद्दारी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति भी अब इस मिट्टी पर कुर्बान है, इस देश पर कुर्बान है। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत।